अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक है। और 3 mm का मैंने हुक इस्तेमाल किया है। ये सीज़र है और ये मैं बना रही हूँ 2 साल की बच्ची का फ्रॉक। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 80 चेन बना ली थी। ठीक है, ये देखिए 80 चेन आपने बनानी है। ये नेक लाइन से ही शुरू होगी। टेढ़ा हुआ तो वो फिर दोबारा बनेगा नहीं, फिर यानी कि मैं उधेड़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैंने इसको अटैच कर दिया है। ये देखिए ये हमारी इस तरह गोलाई बनेगी। अब यहाँ पे हम 1 2 और ये 3। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे जो हमने 3 चेन ली हैं, ये भी हमारा कंसीडर होगा इसमें डबल क्रोशिया में। और यहाँ पे हम हर चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितनी हमने चेन डाली थी और सॉरी हाँ चेन बनाई थी, उतने ही हमें ये डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। अच्छा ये देखिए ये मैंने ना ये इस तरह इसकी गुलाई आ गई है नेक लाइन की। अब मैंने इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दी। जो हमारे पास 3 चेन थी ना हमने उठाई थी, ये देखना मैं आपको दोबारा करके बता देती हूँ। ये देख यहाँ पे ये जो 3 चेन हमने उठाई थी ना, 1 2 3 बना, तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे दोबारा हम 3 चेन बनाएंगे, 3। अब इसके साथ वाले में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और ये दूसरा। अब ये तीसरा डबल क्रोशिया, इसी में हम 5वें पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इकट्ठा। ठीक है, अब दोबारा इसी तरह 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और यहाँ पे हम दूसरा डबल क्रोशिया बना 5th में डबल दोबारा बनाया। अब यहाँ पे मैं सिंगल डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब ये देखिए 1 2 ये 3। थर्ड में हम ये स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसको जॉइन कर देंगे। अब 1 2 3 पहला हमारा डबल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, उसके साथ ये 2 हो गए, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा। और अब 5वें में मैं उसी तरह दोबारा डबल क्रोशिया बनेगा, 1 और ये 2। फिर उसी तरह 1 2 1 ये 2 हो गए, ये तीसरा डबल क्रोशिया,
ये 4 और अब ये 5, ये देखिए ये इस तरह। फिर इसी तरह 4 डबल क्रोशिया और 5वें में हम 2 इकट्ठे बनाएंगे, 2। अच्छा जी देखिए ये मेरा ये मुकम्मल हो गया है। ये हम 3 हमने राउंड बनाए हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3। एक तो सिंपल बनाए और 2 में हमने थोड़े से एक, 2 और ये 3 छोड़ देंगे। नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये वी स्टिच टाइप बन जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम इसको छोड़ देंगे। इस डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह एक स्किप करेंगे, सेकंड में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह फिर एक स्किप करेंगे, एक में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें ये मेरा ये राउंड 20 स्टिच वाला राउंड तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये जो हमारा पहला स्टिच है ना 3 चेन वाला, वहाँ पे मैं ये देखें उसी में से एक डबल क्रोशिया लूँगी, ठीक है। ये हमारा 20 स्टिच बनेगा और एक चेन। फिर ये जो थर्ड हमारी चेन है 1, 2, 3, यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह, ठीक है। ये देखिए ये हमारा 20 स्टिच बन गया। अब हमने ये देखिए यहाँ पे मैं इसको पीच कलर को जोड़ूंगी वाइट के साथ, इसके बीच में, ठीक है। ये 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको हम ये नेक्स्ट जो हमारी स्पेस है, ये जो 20 स्टिच है उसमें हम इसी तरह दोबारा 20 स्टिच बनाएंगे, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, सेम उसी एज इट इज़ पे ही, यानी कि आगे पीछे इसको नहीं बनाना। 20 स्टिच के ऊपर 20 स्टिच ही बनेगा। ये देखिए ये 20 स्टिच के ऊपर। अच्छा अब ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम सिंगल एक डबल क्रोशिया वहीं से बनाएंगे जैसे जहाँ से हमने इसको अटैच किया था। ये देखिए एक चेन। अब यहाँ पे थर्ड चेन में इसको हम यहाँ से अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। अब 1, 2, 3, ठीक है। अब इस गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब नेक्स्ट गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। अब इस तरह नेक्स्ट गैप में, अच्छा ये देखिए ये मैंने ना ये राउंड बना के इसको अटैच कर लिया है। अब
नेक्स्ट राउंड में हम बनाएंगे 1 2 3 ईच हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, यानी कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये पहला डबल क्रोशिया जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, एक ये 2 और ये 3। फिर इसी तरह अब हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए मैंने ना राउंड मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। अब जो यानी कि एक डबल क्रोशिया, ये तो हमने 3 दिए थे ना कट्टे, तो अब ये यहाँ पे मैं इसको अटैच करूँगी ये थर्ड चेन में। ये देखिए स्लिप स्टिच के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। अब हमारे पास हम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब हमने जैसे ये बनाया ना डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ठीक है ना, इस तरह हमने 3 और बनाने हैं। ये हमारे पास 10 हो जाएंगे। फिर 1 2 3, ठीक है। ये देखिए हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि सिंपल राउंड होगा। ये देखिए हमने सिंगल, ये देखिए ये मैंने ना ये राउंड मुकम्मल कर लिए। मेरे पास ये 10 राउंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। अब ये इसको मैंने डिवाइड करना है, बैक फ्रंट और स्लीव। अच्छा, मेरे टोटल आए हैं जो मैंने ये स्टिच बनाए हैं सिंगल डबल क्रोशिया वाले, ये मेरे पास आए हैं 174, ठीक है ना। तो अब हम बैक के कितने करेंगे, बैक के हम करेंगे 46, ठीक है ना। ये बैक के 46 और जो स्लीव है उसके होंगे 41, फिर इसी तरह 46 फिर 41, इस तरह। अगर आप समझते हैं कि बाजू के वो जो स्टिचेस हैं वो थोड़े हैं, ठीक है ना, ये देखिए, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। हमने 41 का ये रखे हैं ना स्लीव के, तो आप इस तरह करें, ये जो 46 है इसको 45 कर दें, एक बाजू में 41 42 आ जाएगा, 42 इधर 42 इधर। अब यहाँ पे आ जाएंगे 45 और 45, ठीक है। तो इस तरह कर लें। मैंने रखे हैं इसके फ्रंट के, ये हैं फ्रंट के मेरे हैं 46, बैक के भी 46 और स्लीव के 41 और इसके भी 41, ठीक है। अब हम इसको अटैच करेंगे इसके साथ। ये देखिए, पहले मैं ये बैक बना रही हूँ, ठीक है। 1 2
3, एक, दो, इसी तरह हर सिंगल डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे आएगा। ये मैं आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। ये हमारा मार्कर है, ठीक है। तो इसको मैंने इसलिए पहले गिनती मार्क लगा दिए थे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके पास ये स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप और कलर की जो वूल होती है उसके छोटे छोटे पीस, ये 4 पीस करके आप इसको काउंट करके तो फिर आप स्टिच मार्क लगा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं तो फिर आप साथ साथ काउंट करती जाएं और जो इसकी काउंटिंग है जितना आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अच्छा अब ये देखिए मैंने ना इसकी 2 लाइनें मुकम्मल कर ली है। ये देखिए यहाँ पे हमें जो इसको अटैच किया था, ठीक है, वो उसको छोड़ के फिर ऊपर 2 लाइनें हमें सिंपल बनानी थी। अब इसको मैं थोड़ा सा टाइट करूँगी और फिर इसको जॉइंट में, सॉरी, इसको वाइट को मैं अटैच करूँगी इसके साथ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एक सिंगल बना लूँगी क्रोशिया। यहाँ पे फिर हम अटैच करेंगे इसको। अब ये देखें, अब टोटली हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अच्छा अब ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया है ना डबल क्रोशिया के ऊपर। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो हमने फर्स्ट उठाया था ना, बनाया था वो मैं, अच्छा अब यहाँ से मैं इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, सॉरी सिंगल, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक राउंड पूरा हो गया, 2 3 और ये 4। पहले हम 3 चेन लेते थे, जो चौथी चेन है वो एक स्पेस के लिए मैंने ली है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक छोड़ देंगे और सेकंड में मैं डबल क्रोशिया लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह हमारा ये स्पेस बन जाएगी, ये देखिए, ठीक है।
अब एक चेन लेंगे, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे और एक सिंगल क्रोशे छोड़ेंगे, सेकंड में हम डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर इसी तरह एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट छोड़ेंगे, उससे नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक चेन और सेकंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर सेकंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह एक चेन, सेकंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ठीक हो गया, ये देखिए ठीक है, ये इस तरह। अच्छा अब ये देखिए यहाँ ये हमने बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये जो हमने 4 लिए थे ना, तीसरी चेन में मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी, 1 2 ये 3, ठीक है। ये तीसरी चेन में मैं एक तो बनाया ही नहीं है यहाँ पे, ये इस तरह है। इसको करते हैं टाइट। यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी, ठीक है। इसी पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर स्पेस में फिर डबल क्रोशिया पे, फिर स्पेस में, फिर डबल क्रोशिया, फिर इस पे इसी तरह हम ये सारा डबल क्रोशिया से ही बनाएंगे। अच्छा अब ये है कि ये मैंने सिंगल स्टिच बना लिए हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैं ये स्लिप स्टिच बना लूँगी, ठीक है। हर सिंगल स्टिच में मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसी तरह ये इसी तरह हम पूरी लाइन बनाएंगे यहाँ तक। अब ये देखिए हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था सिंगल क्रोशिया पे, ठीक है, वो अब हम इस राउंड को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे ये देखिए थर्ड में हम इसको स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे मेरा समय डबल हो गया है। इसको पीस कलर को टाइट करेंगे, ठीक है। ये अब 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। अब एक छोड़ेंगे, एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन,
ये हमारा वी स्टिच बनेगा। ठीक है, ये देखिए, एक छोड़ेंगे, सेकंड में बनाएंगे, इस तरह हमारा वी स्टिच बनेगा। जैसे ये देखिए, ये बना दो। ठीक है, एक छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह हम ये टोटली राउंड बनाएंगे। इस तरह। अब ये देखिए, ये राउंड मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पे मैं पीच कलर अटैच करूँगी। अब वाइट कलर को मैं टाइट कर दूँगी। यहाँ पे 1 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ से मैं नहीं करूँगी आगे। अच्छा, अब ये 3 चेन मैंने ले ली हैं। अब ये देखिए, ये जो हम अब इसका ना घेर बनाएंगे इस फ्रॉक का। तो अब हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, बैक पे ये जो हमारा ये वी स्टिच है, इसकी स्पेस में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस स्पेस में, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसमें हम थोड़ा सा इसको घेर देने के लिए बढ़ाएंगे। अब हर स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, ये 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 5 वाली चेन थी, इसमें हम एक, ये 2, एक चेन और ये 2 डबल क्रोशिया, एक, फिर इसी तरह इस गैप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह इस गैप में 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्पेस में हम बनाएंगे एक, ये 2 डबल क्रोशिया। मैंने घेर बना लिया। ठीक है, इसका नीचे से हमने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें मैंने बनाई, यानी कि 10 रो मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो अब ये है कि नीचे हम एक बारीक सी वो बनाएंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो वो आप देखिए, क्योंकि ये मैंने जो पीच कलर का है, इसको मैंने ये कट कर दिया था। इसको हम ये देखिए, अब ये जो हमारा फर्स्ट जो जहाँ पे हमने इसको बंद किया था, वहाँ से हम निकालेंगे वाइट कलर से लूप को, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब एक छोड़ के नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है,
फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। फिर इसी तरह ये देखिए इस तरह डबल लूप लेके जो सिंगल क्रोशिया वाला था उसको हम उसमें से हम ये छोटी सी एक क्या कह सकते हैं, एक पुंगरी टाइप, या अब आप क्या बुलाते हो मुझे तो नहीं पता, ठीक है। एक 2 3, अब यहाँ पे हम उसी में से जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके डबल लूप से हम ये एक लूप निकालेंगे और इसको स्लिप स्टिच करके फिर एक छोड़ के सेकंड में हम इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने ना नीचे वो पुंगरा सा सारा इसके घेर पे बना लिया है, ठीक है, फ्रॉक की घेर पे। ये देखिए ये ठीक है। ये को स्लीव को सेपरेट किया था ना, तो यहाँ से जो हमारा वो है डबल क्रोशिया और यहाँ से एक 2 और ये 3। दो 3 ये 4, यानी कि टोटल जो हमारा ये राउंड बना हुआ है इस पे। अब जो 3 चेन मैंने बनाई थी वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अच्छा अब हम दोबारा 3 चेन बनाएंगे, 1 2 ये 3। अच्छा यहाँ पे हम ये इसकी शेप देने के लिए स्लीव की थोड़ा सा हम घटाएंगे इनको। अब ये जो सेकंड वाला हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से ये देखें, एक बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, ये हमारे पास 3 लूप बन जाएंगे। ये देखिए उसको हम 3 का 1 बना लेंगे। फिर इसी तरीके से नॉर्मल जैसे मैंने वो पहले बनाया था डबल क्रोशिया उसी तरह बनेगा। अब ये देखिए ये ना एंड पे हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया रह गए हैं। अब इसको भी यहाँ पे हम उसी तरह ही बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और ये सेकंड हाफ डबल क्रोशिया। ये 3 लूप आ जाएंगे हमारे पास, 3 को हम 1 बनाएंगे। और यहाँ पे जो 3 की चेन थी वहाँ तीसरे में हम स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए ठीक है। अब 1 2 ये 3, अब ये देखिए ये ना अब 4th हमारी रो होगी उसमें हम इसी तरह घटाएंगे, यानी कि एक रो में घटाएंगे, एक में वैसे ही बुनेंगे 2 और ये 3 चेन। अब उसी तरह ये हम साथ वाले डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह हमारे पास 3 लूप आ जाएंगे, ठीक है।
अब उसी तरह हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्टिच बच चुके हैं ना, तो यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। और फिर हमने ये जो हमने बनाया था डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम टोटली सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। टोटली सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कि हमने यहाँ पे टोटली सिंगल क्रोशिया बनाना है। अच्छा, अब ये देखें, ये बन गया है, ठीक है। ये दोनों बाजू भी बन गए हैं। अब हम गले का ये छोटा सा जो डिज़ाइन हमने बनाया था वो बनाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक कहीं से भी, यानी कि ये इसके दरमियान में से जो डबल क्रोशिया बनाते हैं उसकी, ये देखें उसका स्पेस है ना, ये डबल क्रोशिया है और ये है, ठीक है। और इसके ये डबल क्रोशिया है ना, ये देखिए, इसके मिड में मैं उठाऊंगी, एक, दो, ये 3। अब यहाँ से मैं इसको लूप लूँगी और ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये 2 हम छोड़ देंगे। अगर एक में बनाते हैं तो वो फिर लूज़ हो जाएगा, ये देखिए, तो फिर बुरा लगता है। 1, 2, 3। एक, दो, 3। इसके मिड में बनाना चाहें या उसमें बनाना चाहिए, देखें ना, 1, 2 यहाँ पे। अगर उसके ऊपर टॉप पे बनाना चाहें इसके डबल क्रोशिया के, तो अच्छा। अब हम इस फ्रॉक की डोरी बनाएंगे, वो इस तरह का। अगर आप 2 कलरों में बनाना चाहते हैं तो 2 कलरों में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक ही कलर से बना रही हूँ, ठीक है। अब ये है कि इतना धागा ले लें ताकि वो आपकी डोरी आसानी से बन जाए। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से उठा के ये देखिए, इस तरह ये पहला लूप उठा लिया हमने, ठीक है। अब ये होगा कि हम इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब एक
इसके ऊपर यार्न ओवर करेंगे, फिर देखिए इस तरह, फिर यार्न ओवर, फिर यहाँ से ये लूप से निकालेंगे इसको। इस तरह हमारी ये डोरी बनती जाएगी। इस तरह यार्न ओवर, फिर इसको लूप से निकालेंगे दूसरे धागे को। ये देखिए, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, अब यहाँ से मैं देखिए, ये जो पहला लूप था ना, वहाँ से मैं इसको कुरेशी की मदद से ही कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए ऐसे करते हैं। अच्छा, अब एक छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे गिरा लगा के इसकी नोट बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह ये हमारी फ्रॉक बन के रेडी हो गई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको जो पैटर्न मैंने इसका फ्रॉक का बनाया है पसंद आया होगा। आप बनाएं, अपनी फैमिली में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगले प्रोजेक्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।